सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को नमस्कार और रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भाई हम तो इंतजार कर रहे हैं कब से प्यारी बुआ जी का, अभी तक नहीं आई हो। हम आ गए। अरे भाई एक मिनट, प्यारी बुआ का इंतजार इतनी देर से क्यों कर रही थी? कार्यक्रम अभी शुरू हुआ है तो बस 3 बजे से कर रही थी और कुछ सेकंड गुजरे हैं। तो भाई सभी श्रोताओं को रामनवमी की ढेर सारी बधाई, शुभकामना। भाई सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, ऐसे ही उत्सव त्योहार मनाते रहे, है ना? हाँ बिल्कुल। बुआ जी आपने पूछा कि इतने देर से इंतजार क्यों कर रही थी? नहीं, हम काफी देर से इंतजार। डाउट था तुम्हें कि हम आ रहे हैं कि नहीं? भाई ये कम्मो जो है ना, क्या बताएं, तो वर्ड फेमस है कि घबरा बहुत जल्दी जाती हैं। हाँ सही कह रही हैं बुआ जी, हम इसीलिए घबरा गए थे कि अगर आप नहीं आई तो सखियों से मिलने का वादा था ना, और ये सोच रहे थे कि इसी बहाने आपसे भी मुलाकात हो जाएगी। कह रहे हैं कि सोचा कम करो, और बता रहे हैं ना कि ये घबरा जाती है। ये बता रही है किस लिए घबरा गए थे। भैया हमें कारण नहीं जानना है, घबराना कम करो और ये बताओ कि कार्यक्रम में हम आज क्या क्या लेकर हाजिर हैं। ये लीजिए, यही तो मैं आपसे पूछने वाली थी। लो कर लो बात भाई। तो हम आज तो पता ही है ना कि हम सखी विशेष में आज लेकर आते हैं क्रांतिकारी अपनी बहनों के बारे में कुछ जानकारी। तो आज हम बात करेंगे सुचिता कृपलानी जी के बारे में। हाँ, और आज है साहित्य विशेष में, यानी कि दिन विशेष की बात करेंगे। तो जिस कृति की बात करेंगे यानी कि उसका ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित, हम बात करेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित लेखिका महाश्वेता देवी की रचना अरण्येर अधिकार की। जी हाँ, तो भाई ये तो सारी बात हो गई, लेकिन रामनवमी जो है इसके बारे में, आज रामचंद्र जी का जन्म हुआ है। तो भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, तो कौशल्या के हित के लिए उन्होंने जन्म लिया। और कैसे माँ कौशल्या इतनी निहाल है, निहाल है पालने में देख देख के, लेकिन वहीं वो ये भी समझ रही हैं कि ये ब्रह्मांड के रचयिता हैं और सर्वव्यापी हैं जी। और लेकिन फिर घबरा जाती हैं कि भाई ये बाल स्वरूप ही इनका ठीक है। तो किस तरह से अपनी अपनी लीलाएं दिखाते हैं ना रामचंद्र। ऐसी कौन सी लीला दिखा दी राम जी ने कि उनकी माता जी इतनी घबरा गई? थोड़ा सा बताइए ना बुआ जी। आप बोल रही है ना, जब आप बोल रही है ना तो बड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है सुनते ही जाएं। बस सुनते जाएं। और देखियो सखियों, ऐसा है ना कि ये चाहती है कि ये चुप रहे और हम बोलते जाएं। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें पता है ऐसा नहीं है क्या। ये तो वर्ड फेमस है कि सब लोग जानते हैं कि जैसे कृष्ण जी ने अपना मुंह खोलकर ब्रह्मांड दिखा दिया था, वैसे ही रामचंद्र जी ने भी दिखा दिया मैया को, यशोदा माँ को, कि भाई हम इधर भी हैं उधर भी हैं, सब तरफ हैं। और वो चारों तरफ देखकर एकदम घबरा गई और उनका मन एकदम विचलित हो गया। फिर वो घबराई और फिर उन्होंने याचना की कि भाई ये अपना बाल स्वरूप ही रखो, हमें माँ के रूप में ही रहना है। और तुम बाल सखा अपनी जब बाल लीला दिखाओगे उसका आनंद तो अलग ही है। और उसको सब ने अलग अलग स्वरूप में, जैसे कहा है कि हरे हाथ से ले गए वो माखन रोटी, तो मतलब अलग अलग तरीका है उसका। और उसमें उनका ठुमुक ठुमुक कर चलना आंगन में, है ना, जितना कहा जाए उतना कम है। और वैसे तो रामचंद्र जी के कई कहते हैं ना कई लीलाएं हैं जो हम सुनते आए हैं। जो आप कह रही थी उस विषय में मैंने जितना पढ़ा है, मतलब एक कहानी हमने पढ़ी है कि जब उन्होंने बाल स्वरूप में ही राम जी ने अपनी माता कौशल्या से कहा कि हमें भूख लगी है, हम खाएंगे तो सिर्फ लड्डू। तो उन्होंने गुस्से में मना कर दिया माता ने। तो और उसके बाद जब वो रसोई में गई तो वहाँ देखा लड्डू खा रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि लड्डू खा रहे हैं, जहाँ देख रहे हैं रामचंद्र जी। हाँ, वो गुस्साती हुई फिर दूसरे कमरे में गई तो देखा कि अरे ये तो यहाँ भी बैठे हैं। तो उनकी लीला तो अपरंपार है। बिल्कुल। तो ये देखो, ऐसा है ना कि सिर्फ ये तो हम बाल लीला की बात कर रहे हैं, फिलहाल हम बाल लीला की ही बात करेंगे। लेकिन ये तो वर्ड फेमस है कि रामचंद्र जी सिर्फ बाल लीला नहीं की। वैसे भी कहते हैं ना कि रामचंद्र जी के जीवन से मर्यादा पुरुषोत्तम कहे गए, लेकिन फिलहाल हम अभी उनके बाल स्वरूप पर ही रहते हैं। फिर बताते हैं कि राम के और कितने स्वरूप हो सकते हैं। बुआ जी, जब भी हम भजन सुनते हैं ना तो ये जो विचलित मन होते हैं ना, वो एकदम शांत हो जाता है। देखो कुछ उसी तरह जब मैं घबराई रहती हूँ और आप मुझे कोई सलाह देती हैं। अच्छा, मानती नहीं हो तुम, हम सब समझ रहे हैं। मानने लगो ना तो ये तुम्हारा मन विचलित ना हो।
समझ रही हो? और यही तो हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा शांति से ये सब भजन वजन सुना करो। और राम की महिमा की जो हम लोग बात कर रहे हैं, देखो ये जो ग्रंथ है, खास तौर से अगर हम बात करें कि रामायण है, रामायण में ये बताया गया है, यानी कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जो हमें सीख दी है कि हमें कैसे रहना है, हमें क्या करना चाहिए जीवन में। जी। दूसरी बात अगर आती है उसके बाद कि अगर हम कृष्ण के अवतार की बात करें, तो महाभारत जब लिखा गया तो उसमें ये बताया गया कि हमें क्या नहीं करना है, यानी कि हमें क्या क्या चीजें निषिद्ध हैं अगर हमें अपने जीवन को संतुलित रखना है तो। जी। और अगर फिर उसके बाद गीता भी एक बहुत ही जो हमें पूरे जीवन की शिक्षा देता है कि हमें किस तरह से अपना पूरा जीवन यापन करना है, यानी उसमें भक्ति योग है, कर्म योग है, सांख्य योग है, ऐसे बहुत सारे उसमें है। 18 अध्याय जो है वो अलग अलग हमारे यूं कह सकते हैं कि हमारे जिंदगी के आयामों को बताता है। जी। और इन सब में कैसे हमें संतुलन बैठाना है, समझ में आ रहा है धीरे धीरे, समझ में आ रहा है बिटिया रानी का। तो कमो ऐसा है ना कि थोड़ा सा जो बातें हैं इसमें यही समझना होगा। राम की जो बात है इसमें ऐसा नहीं लगता कि केवल राम का नाम जो है वो, अगर हम रामायण की बात करें तो सिर्फ वहीं तक नहीं है जी। उसके पहले भी शायद इनकी महिमा कही गई है। और ऐसा भी लोग कहते हैं क्या पहले नहीं थे क्या राम, तो उनको घट घट व्यापी भी लोग कहते हैं। वहीं कबीर ने कुछ जो 2 लाइन कही है, सुनो जरा सा, देखो कबीर ने कहा है, कबीरदास जी ने, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। हाँ। तो ये है इनके अलग अलग स्वरूप। तो यानी कि अवतार तो लेते हैं समय समय पर, वैसे भी हम बराबर देखते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है यानी दिक्कत आती है पृथ्वी पर, तो इस तरह से अवतारी पुरुष होते हैं जी। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जब भी बात होती है तो एक आदर्श के रूप में हमारे सामने आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनका पूरा जीवन ही एक आदर्श के रूप में है कि हमें किस तरह से अपना जीवन यापन करना है। और बुआ जी, ये जो राम शब्द है, ये भी संस्कृत के 2 धातुओं से बना है। बता दो यही हम भी कह रहे थे कि बताओ क्या। और ये भी बता रहे हैं कि ये ज्ञान हमें आप ही से प्राप्त हुआ है। तो वो जो 2 धातुओं से बना है वो है रम और घम। अच्छा, रम और घम जी। और रम का अर्थ है रमना या निहित होना, और घम का अर्थ है बुआ जी मालूम है, जब भी इस तरीके की गहन बात हो तो ये हमारा मुंह देखने लगती हैं। अरे भाई, यही तो हम कह रहे थे कि घम का अर्थ है ब्रह्मांड, यानी ब्रह्मांड का वो स्थान जब हम ध्यान की स्थिति में या यूं कहें कि समाधि की स्थिति में वो जो शून्य में जाते हैं। ब्रह्मांड में सब कुछ है और वहीं बहुत बड़ा शून्य भी है जहां कुछ भी नहीं है, ऐसा स्थान। तो इसका मतलब ये हुआ कि रम का, जैसे तुमने कहा कम्मो, कि रमना, और घम का अर्थ है ब्रह्मांड का वो खाली स्थान जिसको शून्य की तरफ से भी परिभाषित किया गया है। यानी कि राम का अर्थ इस तरह से हो गया सकल ब्रह्मांड में जो निहित है या रमा हुआ है या रमता है जी। ऐसा तत्व, यानी कि अब समझ गई ना तुम कि भाई चर अचर सब जगह, हर जगह वो विराजमान है, और वो इस तरह से कह सकते हैं कि वो हर जगह है, सभी में है। और बुआ जी कहते हैं ना खुद में ब्रह्म है ना? खुद में ब्रह्म है। और कहते भी है ना बुआ जी कि राम को आप बाहर क्यों खोज रहे हैं, वो तो आप में ही समाया हुआ है, बस वो अपनी आंखें खोलने की देर है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। और शास्त्रों में लिखा गया है रमन्ते योगिनः अस्मिन् सा रामम उच्यते। ये राम के अर्थ के बारे में बताया गया, राम शब्द के अर्थ के बारे में। रमन्ते योगिनः अस्मिन् सा रामम उच्यते, अर्थात योगी ध्यान में जिस शून्य में रमते हैं उसे राम कहते हैं। क्या बात है बुआ जी। मैं देख रही थी कि ये भजन सुनते सुनते मुझे क्यों ऐसा लग रहा था कि आप मन की आंखों से राम जी की वो बाल लीलाएं देख रही हैं, जब वो छोटी छोटी पायल पहन के पैरों में चल रहे होंगे। और वो भाई, एक तो क्या कहना चाहिए, गायकी, इतना मीठा स्वर, मिश्री जैसा लता जी की आवाज, फिर तुलसीदास जी ने इतना सुंदर लिखा है। मतलब एक एक शब्द जो है वो अपने आप में पूरी चित्र खींच देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, एकदम अमर रचना है ये अमर भजन है, बहुत सुंदर लगता है जब कभी भी सुनो। और ये लेखकों की भी बड़ी खासियत होती है कि पता नहीं क्या लिख देते हैं और बस एकदम दिल में पहुंचता जाता है। कहीं ना कहीं हम एकदम
खो से जाते हैं, बिल्कुल। कभी कोई जो रचना होती है वो इतने पढ़ते पढ़ते इतने गहरे बैठ जाती है मन में कि पढ़ के खत्म होने के बाद भी कई दिनों तक उसका असर मन पर रहता है। अब आप ये मत पूछ लीजिएगा कम्मो तुमने कौन सी किताब पढ़ी है। नहीं, हम बिल्कुल नहीं पूछेंगे। हम तो यही तो हम कह रहे हैं भाई कि ऐसे ही मिठाई खा लो, कुछ अच्छा खा लो तो बहुत देर तक मुंह में स्वाद रहता है। बस वैसे ही बढ़िया बढ़िया किताबें हों, कोई ऐसी रचना हो, उसका भी वही हाल होता है, दिमाग पे घूमता रहता है। बिल्कुल। अब ये तो वर्ल्ड फेमस बात है कि बुआ जी किताबें बड़ी पढ़ती हैं। तुमने कौन सी किताब पढ़ी आज? लेकिन चल जाने दो, छोड़ो तुम्हारा मुंह लटक गया, कम्मो धन्यवाद। आज देखो वैसे भी, लेकिन हम बता देते हैं अपनी सखियों को कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित ये कृति अरण्येर अधिकार, अगर हम बांग्ला की ये भाषा की ये कृति है, ग्रंथ है, और इसको हम अगर वहाँ की भाषा मतलब बोली में कहें तो अरण्येर अधिकार, और ये 1996 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और जो आदिवासी नेता बिरला मुंडा की गाथा है इसमें। बिरसा मुंडा जो ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध में रहे और बहुत हद तक एक आदिवासी होने के बाद भी उन्होंने एक जद्दोजहद करके बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। तो वहाँ पर बहुत ये किरदार जो है बिरसा मुंडा बहुत सम्माननीय है वहाँ के लिए, और हम सब के लिए सम्माननीय है। किसी भी क्षेत्र में जिसने भी अपने लिए लड़ाई लड़ी अपने हक के लिए, उनके लिए हम नतमस्तक है। और उस पर लिखी हुई ये ग्रंथ अरण्येर अधिकार, ये महाश्वेता देवी जी ने लिखा जी। और इसका जो हिंदी अनुवाद है वो जंगल के दावेदार इस नाम से प्रकाशित है जी। महाश्वेता देवी द्वारा और भी कई रचनाएं लिखी गई। छोटी छोटी कहानियों के लगभग 20 संग्रह प्रकाशित हुए और लगभग 100 उपन्यास जो सभी बांग्ला भाषा में लिखे उन्होंने। कितना मुश्किल है कम्मो, जरा सोचो। 20 संग्रह छोटी छोटी कहानियों का, उस पर से 100 उपन्यास, और उसके बाद भी वो कहते हैं कि बहुत सक्रिय थी बाकी जो समाज सेवा में या जो भी समाज में जो क्रांतियाँ होती हैं, या जिसको कहना चाहिए कि एक तरह से आवाज़ उठाना किसी भी हक के लिए, उसमें भी बहुत सक्रिय थी। कैसे उन्होंने कर लिया। अब देखो उनकी अगर रचनाओं की बात करें तो मतलब बहुत सारी ऐसी है ना प्रमुख जो है, जैसे अरण्येर अधिकार जिसमें हजार 84 माँ जिसकी की फिल्म बनी बाद में ना जी। और नील छवि, बेनेबौ, बंदोबस्ती, शालगिरा, डाके और मुख, फिर कृष्ण द्वादशी, ये सब इसमें बहुत ही खास हैं इनकी। बिल्कुल। और इसके अलावा और भी कई छोटी छोटी कहानियां उन्होंने लिखी और कुछ हिंदी कृतियां जो हैं उनकी बांग्ला से रूपांतरित की गई, उनका अनुवाद किया गया। उनमें है अक्लांत कौरव, अग्निगर्भ, अमृत संचय और आदिवासी कथा, ईंट के ऊपर ईंट, और इसके अलावा उम्र कैद, और वही कृष्ण द्वादशी जो हमने बोला था उसका भी हिंदी अनुवाद हुआ ना। बिल्कुल। और गहराती घटाएं और जंगल के दावेदार जो हमने बताया, इसके अलावा जकड़न, बनिया बहू, मतलब कई सारी पुस्तकें हैं। वही है जली थी अग्निशिखा, और नहीं जली थी अग्निशिखा, स्त्री पर्व, मर्डरर की माँ, मतलब ऐसे उन्होंने वो किया है कि बस पूछो मत, क्या कहना चाहिए। इसके साथ साथ अगर हमने जैसे पहले ही बताया ना कि 1084 की माँ, ये जो 1084 माँ जो है ना, वो फिर हिंदी में इस पर हमारे सभी साथी समझ गए होंगे कि इस पर फिल्म बनी थी 1084 की माँ। और इसके अलावा फिल्म बनी थी रुदाली, हाँ, ये भी उन्हीं की कृति थी जी। और महाश्वेता देवी एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता तो थी ही और साथ साथ लेखिका भी थी। उन्हें 1996 में मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार और 1986 में वे पद्मश्री से सम्मानित की गईं। इसके अलावा 1979 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। और 28 जुलाई 2016 को कोलकाता में महान साहित्यकार ने ये तो उसके बाद उन्होंने आखिरी सांसें ली, लेकिन उसके पहले की जो उनकी काम है वो बहुत बड़ा काम है। मतलब वैसे भी जैसे तुमने संख्या में बताया ना कम, बिल्कुल बिल्कुल कि भाई 100, मतलब हम तो सोच के हिल जाते हैं। अगर देखें तो उनका जन्म 14 जनवरी 1926 में अविभाजित ढाका में हुआ था। उनके पिता मनीष घटक एक कवि भी थे और एक उपन्यासकार भी, और माता थी धारित्री देवी, वे भी एक लेखिका थी और साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी थी। इसी का असर उनके मानस पटल पर पड़ा महाश्वेता देवी जी के। और भारत विभाजन के बाद महाश्वेता जी अपने माता पिता के साथ
पश्चिम बंगाल आ गई। अब लो, यही तो हम कह रहे हैं कि जब वहां आएंगी तो शांति निकेतन में जाएंगी। तो शांति निकेतन से उन्होंने अंग्रेजी में स्नातक की डिग्री हासिल की थी, पता है, और एक शिक्षक और पत्रकार के रूप में उन्होंने अपना जीवन शुरू किया और कलकत्ता विश्वविद्यालय में फिर अंग्रेजी की लेक्चरर बन गई थी। बुआ जी सोचिए ना। नहीं, हम नहीं सोचेंगे। नहीं तो हम मैं क्यों सोचो, तुम सोचने के बैठी हो ना, पता चल रहा है तुम्हारे चेहरे से। हम ये सोच रहे थे कि शांति निकेतन अपने आप में इतना बड़ा नाम है, वहां पढ़ना वहां रहना, मतलब तभी तो देखो ना, ऐसे ही थोड़ी, इसीलिए तो महाश्वेता देवी बहुमुखी प्रतिभा वाली एक महिला बन गई। उन्होंने मेहनत और ईमानदारी को मद्देनजर रखकर अपना व्यक्तित्व निखारा। पत्रकारिता, अध्ययन, अध्यापन में वो जुटी रही, तभी तो इतनी रचनाएं लिख पाई, क्योंकि वो शांति निकेतन की में जो वहां पर उनके परवरिश हुई उसका असर था। फिर इस तरह से 1957 में उनका पहला उपन्यास नाती प्रकाशित हुआ। झांसी की रानी महाश्वेता देवी की पहली गद्य रचना है, और फिर 1956 में प्रकाशित हुई ये रचना, यानी कि झांसी की रानी। और इस रचना के बाद महाश्वेता देवी ने लिखा कि इसको लिखने के बाद ही मैं समझ पाई कि मैं एक कथाकार बनूंगी। ऐसा उन्होंने खुद कहा जी। और वे बताती हैं कि पहले मेरी मूल विधा कविता थी, मतलब वो पहले कविता लिखा करती थी, और उसके बाद कहानी और उपन्यास, और उनकी कुछ महत्वपूर्ण कृतियों में हाँ, बस ये तुम सब बता चुकी हो, बस करो। और भाई इस तरह से पद्मश्री और इन सारे जो हमारे देश के जो भी सम्मान है, पद्मश्री, पद्म भूषण, इन सब से सम्मानित, और उसके साथ साथ हम जो लेकर आते हैं आज अकादमी पुरस्कार से सम्मानित, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित, जो सर्वोच्च सम्मान है हमारे देश का, ये तो सबको पता है। उससे सम्मानित आज कृति की हमने बात की। तो अरण्येर अधिकार जो बात है वो समझ गए होंगे हमारे सभी श्रोता कि किस तरह से अरण्येर यानी कि आदिवासी जंगल में रहने वाले जो लोग होते हैं उनके अधिकारों पर लिखी हुई ये पूरी कहानी है। तो सोचिए कितनी संवेदनशील थी महाश्वेता देवी। बिल्कुल बुआ जी, अभी तो नहीं पूछूंगी। हाँ, सोच रही हो ये मैं खुद पढ़ूं कि अगर आपने पढ़ी है तो आप ही मुझे सुना दीजिएगा। अच्छा, अपनी सखियों के लिए कुछ खास भी लेकर आए हैं, बता दूं? बता दो। आज रामनवमी के मौके पर सुचारिता गुप्ता द्वारा गाया गया चैता हम उन्हें सुनवाएंगे। बहुत छोटा सा है, उन्होंने रिकॉर्ड हमारे लिए भेजा कार्यक्रम के लिए, उसके लिए तो पहले हम उन्हें धन्यवाद देते हैं, लेकिन फिलहाल हम सुनाएंगे। लेकिन उसके लिए सखियां तैयार हैं, क्योंकि राम जन्म पर खास तौर से बनारस में ये चैता गाया जाता है और आज ही के दिन गाया जाता है, तो हम जरूर सुनवाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ एक बात, कुछ जो रोचक, बताओ, हाथ क्या दिखा रही हो तुम? हाँ, मैं ये कह रही थी बुआ जी, जब आपके साथ बतियाते हैं, बात करते हैं, तो काफी कुछ मनोरंजक जानकारी भी मिलती है। अच्छा, हाँ, तो ऐसी ही कुछ मनोरंजक जानकारी हमारे श्रोता भी भाई हम जानकारी केवल देंगे, मनोरंजक है कि नहीं ये आप निश्चित करिएगा, क्योंकि भाई हमें नहीं पता। अच्छा। क्योंकि भाई देखो, आज तो रामचंद्र जी की बात चल रही है, राम जन्म हुआ है, तो राम की जो बात होती है तो इसमें राम की महिमा की अगर हम बात करें तो हमने जैसे उत्पत्ति बताई कि किस तरह से उसका अर्थ क्या है, और बहुत बहुत तरह से उनको कई कई नामों से राम राम कई बार कहा जाता है। लेकिन वहीं अगर हम और ग्रंथों की बात करें, रामायण का तो शायद तुम बताओगी, लेकिन हम अगर गुरु ग्रंथ साहिब की बात करें, सिख धर्म में जो सबसे पवित्र ग्रंथ है, उसमें 5500 बार राम आया है, ऐसा कहा जाता है। चूंकि हमने नहीं पढ़ा है तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ऐसा कहा जाता है। तो उसकी सिख परंपरा में भी बहुत विवेचन किया गया है राम की महिमा का। और जैसा कि हमने बताया, उसके साथ साथ इनके दशम गुरु गोवध सह ने तो दशम ग्रंथ में राम अवतार के नाम से एक पूरा परिपूर्ण सर्ग की ही रचना कर रखी है। और इसके साथ साथ गुरु तेग बहादुर की वाणी में भी समाई है, राम नाम की महिमा साधो रचना राम बनाई, माने अचरजु लखियो न जाई। यानी कि इस संसार की जो उनका जो महिमा है इतना अचरज होता है कि लिखा भी नहीं जा सकता। तो बेहतर है कि हम ये मिथ्या संसार को छोड़कर उनकी शरण में रहें। ऐसा मतलब ये कहने का मतलब है कि एक तरीके से निर्गुण और सगुण दोनों रूप में हम उनको देख सकते हैं और परिभाषित कर सकते हैं ना। बिल्कुल। और ऐसे ही जैसे रामचरितमानस के बारे में कहें तो बताओ कितनी बार आया है? जितना मुझे पता है, जितना मैंने पढ़ा है कि मानस में राम शब्द जो है वो 1443 बार आया है। क्या बात है। तो राम 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 उठत राम चलत राम शाम भोर हैं,
राम उठत राम चलत राम शाम भोर है, राम बुद्धि राम चित्त राम मन विभोर है। क्या बात है। राम शब्द, राम अर्थ, राम ही परमार्थ है। राम कर्म, राम भाग्य, राम ही पुरुषार्थ है। राम भोग राम त्याग, राम तत्व ज्ञान है। राम भक्ति राम प्रेम, राम ही विज्ञान है। राम स्नेह, राम राग, राम ही अनुराग है। राम कली, राम कुसुम, राम ही पराग है। कितना सुंदर ये लिखा है ना, राम कले राम कुसुम राम ही पराग है। राम स्वर्ग राम मोक्ष, राम परम साध्य है। राम जीव राम ब्रह्मा, राम ही आराध्य है। क्या बात है। तो राम उठत राम चलत राम शाम भोर है। तो शाम भोर में अगर हम सोचें कि किस तरह से करना, लेकिन फिलहाल रामचंद्र जी का जन्म हुआ है और बनारस की सुप्रसिद्ध गायिका सुचरिता गुप्ता जी के स्वर में कुछ आनंद ले लें हम लोग। नमस्कार, मैं सुचरिता गुप्ता। रामनवमी के अवसर पर मैं सभी श्रोताओं को रामनवमी की हार्दिक बधाई देती हूँ। रामनवमी के दिन बनारस में चैता गाई जाती है, जो आपके सामने पेश करने जा रही हूँ। आहो रामा चैत महीनवा में राम जी जन्म ले हो रामा। नवमी दीने बाजला अनध बधैया हो रामा। नवमी दीने बाजला अनध बधैया हो रामा। नवमी दीने आहो रामा लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न प्रगटे हो रामा। चारों भैया प्रगटे चारों भैया हो रामा। चारों भैया प्रगटे चारों भैया हो रामा। चारों भैया आहो रामा। राजा दशरथ अति मोदित भय हो रामा। राजा दशरथ सुनि कंचन दित लुटैया हो रामा। राजा दशरथ सुनि कंचन दित लुटैया हो रामा। राजा दशरथ आहो रामा। पूर्वासीन मुदित दिखावत हो रामा। पूर्वासीन अबीर गुलाल उड़ैया हो रामा। नवमी दीने अबीर गुलाल उड़ैया हो रामा। नवमी दीने बाजला अनध बधैया हो रामा। नवमी दीने बाजला अनध बधैया हो रामा। नवमी दीने नवमी दीने नवमी दीने। भाई सुचरिता गुप्ता जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सभी श्रोताओं की ओर से कि हमने उनसे गुजारिश की कि भाई हम अपने श्रोताओं के लिए कुछ खास आज लेकर आना चाहते हैं, तो उन्होंने तुरंत रिकॉर्डिंग फ़ोन पर करवा दिया और भेज दिया हमें। बिल्कुल बुआ जी, आप बधाई बज गई ना। हाँ, मेरी तरफ देख के आपको लग नहीं रहा है मैं स्तब्ध हूँ। हम भी बहुत ऐसे ही हैं, चूंकि हमने सुबह सुना था इसलिए शायद। लेकिन फिलहाल जो जन्म कहीं होता है तो कैसे सोहर आदि गाया जाता है, 2 लाइन सोहर भी अभी सुनाएंगे। लेकिन फिलहाल हमारी एक सखी ने लिखकर भेजा है कि आज की तारीख की तरफ हमारा इशारा किया है कि वाकई बड़ी मजेदार है, 21/4/21। हाँ, तो इसमें मजेदार क्या है? मतलब तारीख पहली तो बात रोज तो आती है। आगे 21 है, पीछे 21 है, बीच में 4 है। जैसे कि आगे कंगन पीछे कंगन बीच में चूड़ियां होती है ना, बस वैसे ही है। अब समझ में आया मुझे। तो यही तो हम कह रहे थे, तुम समझ ही नहीं रही थी। और पहनती हो ना कंगन आगे पीछे लगा के बीच में बिल्कुल, चूड़ी, बिल्कुल। कितना अच्छा लगता है। बस वही है, लेकिन उसके आगे जो है ना, अब गणित की बात है कि 21/4। हाँ, बस हम बता रहे हैं, तुम नहीं समझ पाओगे जी, मैं वही कहने जा रही थी, घबरा दिया आपने मुझे। चक्कर घूम गया इनका। तुम्हारा तो वैसे भी 36 का आंकड़ा है गणित से ना। हाँ, कैसा ही कह रही कभी हैं। 25 से ऊपर नंबर ही नहीं आया। 21/4/21 सब जोड़ के हो जाता है 46। 4 6 46। समझ में आ गया? बिल्कुल। अब 4 और 6 को अगर हम अलग करें तो अलग नहीं करेंगे, अलग करके प्लस करेंगे, यानी जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। 6 4 10 जी। अभी हम इस पर भी एक किस्सा कमों का बताएंगे बाद में। और 10 जो है
10 भी है अपने आप में, और हाँ। यही जो है अगर हम देखें तो 1 भी है। 1 आज तारीख है, यानी कि वही एक राम कहो उसको, चाहे रहीम कहो, चाहे कुछ भी कहो, अल्लाह कहो, चाहे ईश्वर कहो, वही एक है, यानी अनेक में एक है। जी हाँ। तो आज हम सिर्फ उसी एक की बात है, आज उसका जन्म है, एक का, जो सब जगह है और कहीं भी नहीं है, सब हमारे अंदर है, जो सर्वव्यापी है, सर्वनिहित है। जी हाँ, कण कण में बसा हुआ है। तो महिमा तो इनकी अपरंपार है, हम बात करते रहेंगे, लेकिन हमें कार्यक्रम भी आगे बढ़ाना है, हमारी सखियां भी इंतजार कर रही हैं। बिल्कुल। और आज हम सखी विशेष में क्रांतिकारी सुचेता कृपलानी की बात करेंगे, जिनका जन्म 25 जून 1908 को हुआ, है ना जी। हरियाणा में ये जन्मी थी, हरियाणा के अंबाला शहर में जन्मी थी, और इनकी शिक्षा हुई थी लाहौर और दिल्ली में। वैसे इनका मूल नाम सुचेता मजूमदार था। एक बंगाली परिवार में ये पली बढ़ी, और उनके पिता सरकारी चिकित्सक थे। सेंट स्टीफेंस से उन्होंने इतिहास में स्नातक की डिग्री हासिल की, और बचपन से ही जी। अच्छा, तो हम सेंट स्टीफन क्या था? और ये कॉलेज था बुआ जी। बिल्कुल सही बताया तुमने, वैसे पता है यही तो हम भी कह रहे थे कि स्कूल था। तुमने बताया नहीं तो हमने कहा पूछ लेंगे तुमसे, पता नहीं सेंट स्टीफन हो सकता है उनके पड़ोस में कोई घर हो। चलो खैर कोई बात नहीं। सुचेता बचपन से ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की लहर को समझ रही थी, और बहुत छोटी सी उम्र से ही स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बनना चाहती थी भाई। लेकिन पिता की मृत्यु बहुत जल्दी हो जाने से उनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी आगे कम हो, और फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में वो कार्यरत हो गई, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। और 1936 में उनका ब्याह जेबी कृपलानी से हुआ। सुचेता को पति का पूरा सहयोग मिला, जिससे वो आगे आई, और उन्होंने सन 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला शाखा यानी अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की स्थापना की। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय होने के कारण उन्हें 1 साल के लिए जेल जाना पड़ा। वैसे उन पर महात्मा गांधी के विचारों का काफी प्रभाव था। वो एक अलग व्यक्तित्व रखने वाली कार्यकर्ता थी, दिल से नहीं दिमाग से सोचा करती थी, और सही वक्त पर सही फैसले करती थी। तो भाई अपनत्व और जुझारूपन उनमें कूट कूट कर भरा था। भारत छोड़ो आंदोलन जब अपने चरम पर था, तब ज्यादातर क्रांतिकारियों और नेताओं को जेल जाना पड़ा था। तो सुचेता ने बहुत सावधानी से काम करते हुए खुद को भूमिगत कर लिया और आंदोलन का संचालन करती रही। ये जो कमो देखो, यहाँ पर पता चलता है कैसे वो दिमाग से काम करती थी। अगर वो भावुक होती तो वो भी एकदम उस समय जो आंदोलन था उसमें कूद पड़ती और जेल चली जाती। लेकिन वो दूरदृष्टि उनकी थी कि उन्होंने समझा कि हमें इस वक्त ज़रूरत है, हमारी ज़रूरत है, हम कार्यकर्ता हमें के तौर पर हमारा काम करना बहुत ज़रूरी है। और वो उस समय अंडरग्राउंड हो गई, और इस तरह से उन्होंने अपने आगे के सहयोग के लिए अपने को तैयार किया। बिल्कुल। और उस दौरान उन्होंने क्या किया कि उन्होंने महिला विभाग बनाया, और छुपते छुपाते 2 साल तक आंदोलन चलाया। कितनी बड़ी बात सोचिए बुआ जी। हम सोच रहे हैं इस बार हम सोच रहे हैं एक अंडरग्राउंड फोर्स बनाई, लड़कियों को ड्रिल, लाठी चलाना और प्राथमिक चिकित्सा जैसी चीजें सिखाई, और संकट में घिर जाने पर आत्मरक्षा के लिए हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी दी। बहुत बड़ी बात है। क्रांतिकारी वीरों के परिवार को राहत पहुंचाना, उस सबका जिम्मा उन्होंने उठाया, और इसी तरह से निष्ठा के साथ उन्होंने चीन के हमले के समय भी अपनी वीरता और निष्ठा उन्होंने दिखाई, और इसी तरह से स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान देती रहीं, और स्वतंत्रता के बाद भी राष्ट्र निर्माण के काम में भी लगी रहीं, और संविधान सभा की सदस्य रहीं, और 1948 से 1960 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव रहीं। साल 1963 से 1967 तक वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। सुचेता कृपलानी देश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। जी, खुश हो गई। हाँ, कमो एकदम। बिल्कुल। देश के बंटवारे के बाद हुई त्रासदी में भी उन्होंने सभी के लिए सहयोग की नीति को अपनाया, और कई गांव और कस्बों का उन्होंने निरीक्षण किया, सहायता की। इस तरह से दिन रात जुटी रही कि किस तरह से पूरे देश को वो अपना घर जैसे समझती थी। सुचेता दिल की कोमल थी, लेकिन प्रशासनिक फैसले लेते समय बहुत कठोर नियमों का पालन भी करती थी, और बहुत ज़रूरी होता है कमो, जब भी कोई प्रशासन में हो तो उसको जब भी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब जब भी हो तो आपको बहुत सख्त होना पड़ता है। वैसे ये भी कहा जा सकता है कि जैसे नारियल होता है बाहर से सख्त लेकिन अंदर से कोमल, तो कुछ ऐसा होना पड़ता है बहुत सारे लोगों को। जैसे आप हैं। अच्छा, हम बस कठोर हैं, समझ लेना तुम। हाँ।
और उसके बाद वो लगातार 2 बार लोकसभा के लिए चुनी भी गई। सन 1971 में उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया और दिल्ली में बस गई। दिल्ली में बस गई। फिर सारा एक बात और है, जब मतलब वो थी वहां पर संन्यास तो मतलब लिया, लेकिन उसके बाद जब दिल्ली में बसी उसके बाद उन्होंने अपना सारा धन, ये सोचो कि अपने बाद उन्होंने सब कुछ देश को दे दिया, या यूं कहें कि लोक कल्याण में लगा दिया। उन्होंने अपनी आत्मकथा एंड अनफिनिश्ड ऑटोबायोग्राफी लिखी और धीरे धीरे फिर उनका स्वास्थ्य गिरता गया और 1 दिसंबर 1974 को हृदय गति रुक जाने से उनका निधन हो गया। लेकिन लोक कल्याण के लिए जैसे वो जन्मी थी और तन मन धन से, सच्चे मायने में पूरा धन भी उन्होंने लोक कल्याण के लिए लगा दिया। तो ये जो है ना, ऐसी हम सुचित्रा कृपलानी जैसी जो हमारी बहनें हैं, सखी विशेष में हम इसलिए लेकर आते हैं कि भाई ये तो वर्ल्ड फेमस बात है कि हम यहाँ जो बात बताते हैं वो इसलिए कि आपको प्रेरणा मिले इससे, और कहीं ना कहीं अपने बच्चों में भी वो जज्बा जगाएं और कुछ करने का एक जज्बा अपने आप मन में आ जाता है। और यही जो व्यक्तित्व हैं बुआ, ये हमारे लिए प्रेरणादायी रहते हैं। जी बिल्कुल। तो बुआ जी, ऐसे तो कई लोग मिलते हैं, मतलब जब ये जो जीवन का सफर है इसमें आगे बढ़ते बढ़ते कई लोग मिलते हैं, कई नए साथी बनते हैं, कुछ साथी पीछे छूट जाते हैं। यही तो हम कह रहे हैं कि इतना सेंटी मत होया करो, माँ सोचने लगती हो, विचार करने लगती हो, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमने लगती हो, है ना। अरे भाई ये तो वर्ल्ड फेमस बात है कि जो मिला है वो बिछड़ेगा, जो बिछड़ा है वो हो सकता है फिर से मिल जाए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। बिछड़े हुए लोग कितने पुराने मिल जाते हैं। आप सही कह रहे हैं बुआ जी। ये जो सोशल मीडिया है ना, इसके बारे में मुझे भी थोड़ी जानकारी दीजिए ना। अच्छा, जब देखो तब तो फोन में घुसी रहती हो, तुम्हें जानकारी नहीं है। अब वो तो आपको क्या बताएं, राज की बात है। नहीं, मत बताओ राज की बात यहाँ मत बताओ। लेकिन जो खुली बात है वो ये है कि सोशल जो मीडिया में बहुत सारी चीजें जो हैं, जिसको कि खास तौर से अगर हम बात करें कमो, माइक्रो ब्लॉगिंग, तो इसमें जो माइक्रो ब्लॉगिंग मंच जो है, इसमें कू जो है अपना एक निजी अपडेट और राय साझा करने के लिए एक बहुत अच्छा ऐप आया है नया। कू ऐप की बात कर रही हैं आप? समझ गई, कोयल। हाँ। जो कू करती है, ये कू ऐप पिछले साल यानी कि 2020 में लॉन्च किया गया और माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप है जो हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषा में उपलब्ध है। हाँ बुआ जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने मन की बात कार्यक्रम में कई बार इसका जिक्र किया है और कहा भी है कि इसको आप इस्तेमाल करें जी, क्योंकि ये भारत में बना है, स्वदेशी है और वोकल फॉर लोकल जो है वो प्रधानमंत्री जी की जो सपना है, इसमें ये सामने आया। और इस प्लेटफॉर्म पर यूजर्स 400 कैरेक्टर्स तक का अपना संदेश, 1 मिनट तक का वीडियो इसमें साझा कर सकते हैं। यानी आप अपनी जो बात कहना चाहते हैं उसमें 400 अक्षर हो सकते हैं और उसके साथ साथ 1 मिनट का वीडियो आप इसमें साझा कर सकते हैं। कम्मो, खास बात ये है कि विविध भारती का जो कू ऐप है उस पर हमारे बहुत सारे साथियों ने बहुत अच्छी अपनी प्रतिक्रिया दी और इसमें हमारे इतने ढेर सारे फॉलोअर हो गए कि भाई हम क्या बताएं, हम तो खुश हो गए। हाँ बुआ जी, आप बताइए, क्यों नहीं बता रही हैं कि कू ऐप पर विविध भारती के 50,000 फॉलोअर्स पूरे हुए हैं और ये संभव हुआ है हमारे श्रोताओं की वजह से। तो श्रोताओं बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आपको भी बधाई, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है और आपका अपना है और अपने देश का ये कू ऐप है। तो इसके लिए हमारे कुछ श्रोताओं ने ये जानना चाहा था कि ये कैसे और क्या इसमें कर सकते हैं। तो कू ऐप जो है बहुत आसान है, इसमें पासवर्ड या किसी भी आपको आइडेंटिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यानी कि आपको कोई ऐसा प्रोफाइल नहीं बनाना होता है। आप सिर्फ, आपको सबको पता है कि प्ले स्टोर में जाकर, जैसे बाकी ऐप हम डाउनलोड करते हैं, ये सिर्फ फ़ोन पर चलता है। आप इसको फ़ोन में प्ले स्टोर के माध्यम से कू ऐप डाउनलोड कर लें और उसके बाद आप शुरू हो जाएं, जो भी चीज़ आप साझा करना चाहते हैं। बिल्कुल, इस पे आप कई सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे हाँ, जैसे चला है इसका दिमाग कम्मों का, अपनी राय साझा कर सकते हैं, अपनी कोई जानकारी दे सकते हैं, अपडेट दे सकते हैं, किसी भी विषय पर हिंदी में चर्चा कर सकते हैं जी। और बुआ जी, मैंने सुना था कि कू ऐप पर कई बड़े बड़े लोग, पत्रकार हैं, राजनेता हैं, अभिनेता, अभिनेत्री, मतलब कई रोचक लोग भी इसे फॉलो कर रहे हैं। जी हाँ, लोग उसमें हैं। हम चाहें तो हम भी उन्हें फॉलो कर सकते हैं। हम जैसे कि बाकी और जगहों पर हम देखते हैं कि किसने आज क्या कहा, किसका आज जन्मदिन है, ऐसे ही कू के माध्यम से हम बाकी लोगों से भी जुड़ सकते हैं, या जिनसे हम जुड़ना चाहते हैं, जिनके बारे में हम जानना चाहते हैं, जैसे राजनेताओं या जैसे अभिनेत्री हो, अभिनेता हो, या कोई खिलाड़ी हो, या
या और भी सामाजिक कार्यकर्ता हों, साहित्यकार हों, बहुत सारे लोग हैं, उनकी बातें हम सुन सकते हैं, उनके विचार हम इस पर जान सकते हैं और अपने भी साझा कर सकते हैं। हाँ, तो फिलहाल जरूरत ये है कि हम अपने आप को दिन पर दिन अपडेट रखा करें। तो बुआ जी, ये बात तो मुझे समझ में आ गई और हाँ, अब मैं अपने फोन पे जल्दी ये ऐप डाउनलोड भी कर लूंगी जी। और हमारे साथी जो हैं बहुत सारे फॉलो कर चुके हैं। 50,000 हमारे फॉलोअर्स होने के लिए आप सबको बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी तरह से आप फेसबुक, हमारा जो भी है हैंडल है, उसमें आप जुड़ते रहें और अपनी प्रतिक्रियाएं हमें देते रहें। बिल्कुल देते रहें भाई। ये तो क्या कहें, यही तो हम कह रहे थे इनसे। कम्मो जब छोटी सी थी, इनसे इतनी बार कहा, लेकिन ये ऐसे ही रूठ जाती थी। कम्मो तुम्हें बिल्कुल नहीं याद होगा, हमें पता है। तुमने उसके बाद इतनी ज्यादा शैतानियां बड़ी बड़ी वाली कर डाली ना कि भूल गई तुम। अब बुआ जी, शैतानियां करके याद थोड़ी कोई रखता है। अच्छा, हाँ। तो इस मामले में बड़ी चालाक निकली तुम। हमने अभी अंकों की बात पे कहा था कि हम तुम्हारा एक बताएंगे किस्सा। 10 नंबर से याद आ गया। तुम बहुत 10 नंबरी थी और वैसे तो अभी भी हो, लेकिन 10 नंबर से जो ये बात याद आ रही है, पता है दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये कम्मों की जो खुरापात ये थी कि 2-3 स्कूल में ये गई और इन्होंने पता नहीं 1-1, 2-2 दिन पढ़ाई की, उसके बाद वापस आ जाती थी। बाद में पता ये चला कि ये बात पे नाराज थी कि इस अध्यापक को कुछ नहीं आता है, क्योंकि वो अध्यापक ये कहते हैं कि 8-2 10, 9-1 10, 7-3 10, 5-5 10। अब आ गया अक्ल। 6-4 10। तो इनको एक चीज पे नहीं टिकते हैं कि इतना ही 5-5 ही 10 होता है। तो इनको लगता था सिर्फ 5-5 10 होता है, 6-4 10 नहीं हो सकता। बोले ये अपनी बात पे ही नहीं टिकते हैं, तो फिर इसका मतलब कि अध्यापक को नहीं आता है। और इन्होंने बिल्कुल डिसाइड कर दिया, घोषित कर दिया, और बस ये बात वर्ड फेमस हो गई पूरे मोहल्ले में कि कम्मो जो है, इन्होंने ये ज्यादा समझदार है। और ये खुद को समझने भी लगी कि हम ज्यादा समझदार हैं, और हमने अध्यापक की इस बात को पकड़ लिया कि अध्यापक को नहीं आता है कुछ। बुआ जी, आपने भी कौन सी बात याद दिला दी? तो और कौन सी, उसके बाद कोई और बढ़िया हुई थी क्या, वो बता दें? नहीं, इतनी काफी है। हाँ, तो उस समय मैं छोटी थी ना, उसके बाद मुझे समझ आ गया कि ये गणित है। अच्छा। ये गोल 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 घुमा करता है। हाँ। और तब से मेरा और गणित का 36 का आंकड़ा है। आप समझ गई? समझ गए, बिल्कुल समझ गए। लेकिन जो है ये जो रूठने छोटी छोटी सी बात पर हम लोग तो कहते हैं भैया मुंह फुला लेती हैं, बैठ जाती हैं, है ना। तो मुंह फुलाने की तो इनकी आदत थी ही, और अभी भी कभी कभी हो जाती है। लेकिन अक्सर बहुत सारे लोग भी, आज जैसे रामनवमी की बात चल रही है, तो जैसे घर में गाना बजाना होता है, किसी का कोई कहीं पर छठी है, बरही है, सोहर हो रहा है, तो सोहर की 2 लाइन तो हम सुनाएंगे, लेकिन उसमें बहुत सारे लोग मखा जाते हैं, है ना। लेकिन मुझे यही बात समझ नहीं आती बुआ जी, इसमें मखाने वाली कौन सी बात है? यानी इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? यही समझ में आ जाए तो नाराज ही कोई क्यों हो, ये पहले बताओ। हाँ, और कई लोगों की आदत होती है ना कि छोटी सी बात हुई या अपने मन की बात ना हुई तो बस लो मुंह फुला के बैठ गए। मुंह फुलाकर बैठ गए। तो इसमें ऐसा कुछ समझा नहीं जाता, क्योंकि उन्हें खुद भी नहीं पता होता है कि वो क्यों मखाए, क्यों नाराज हुए, क्यों दुखी हुए, क्योंकि उन्हें बहुत अगर ऐसा ही पता चल जाए ना तो वो क्यों हो दुखी। अच्छा, जब पता ही नहीं है कि बात क्या है, तो बताइए नाराज होने का मतलब क्या हुआ? लेकिन कहीं ना कहीं आकांक्षा ऐसा लगता है कि लोगों को ये लगता है कि हमें ऐसा ही मिलना चाहिए। हाँ। हमें सामने वाला यही बोले, जैसे तुम अभी नाराज होने वाली हो कि हमने आकांक्षा क्यों कह दिया, आपने कम्मो क्यों नहीं कहा। नहीं, हमें पता था कि तुम इसी उम्मीद में थी, बस यही बताना चाह रहे थे कि जब हमें उम्मीद होती है कि हमें कम्मो बहुरिया कहा जाए, और जब हम कह देते हैं आकांक्षा, तो बस ये इनका मुंह फूल जाता है। चलिए कोई बात नहीं, इस बात पे हम नाराज नहीं होंगे। आप कम्मो कहें चाहे आकांक्षा कहें, हम दोनों तो एक ही हैं। बिल्कुल। लेकिन हम सखियों, आप भी समझ रहे हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। यानी कि जब हमें कहीं उम्मीद होती है तो हम ऐसा परेशान हो जाते हैं, या जैसे कि हम कहीं गाना गाने गए, सोहर, जैसे कि हमने बात आज सोहर की ज्यादा चल रही है, और किसी ने कहा ही नहीं गाने के लिए, तो बस हमारा मुंह फूल गया। बुआ जी, ऐसा हुआ था क्या आपके साथ कभी? नहीं, अभी हो रहा है। जैसे कि हम अभी गाना चाह रहे हैं 2 लाइन। लेकिन आप गाना चाह रही हैं, जरा घड़ी की तरफ तो देखिए, समय देखिए। ओ, बस 2 लाइन। दाई यशोदा जी से झुलनी मांगे, झुलनी के बदले तियरी दूंगी, जब रे लला मेरा बाबा कह के बोलेगा, बाबा कह के बोलेगा, दादी की गोदी खेलेगा, पैर में पैजनिया बाने, ठुमक ठुमक डोलेगा। तो इसी के साथ आज हम कार्यक्रम समाप्त करते हैं, और जल्दी ही फिर मिलेंगे आपसे जी। सखी सहेली।
की सहेली।